ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 2 गुना आरक्षण मिलेगा और ओबीसी को पहली बार मिलेगी आरक्षण में हिस्सेदारी। क्या यह सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांति है या नई बहस की शुरुआत है? क्या यह 50% की सीमा के अंदर रहकर नया मॉडल बनेगा? आइए जानते हैं पूरे मामले को, सरकार के नए फैसले को, यह नया आरक्षण कितना है और यह कहां-कहां लागू होगा, इन सभी बिंदुओं को। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं पे कर पा रहे हैं तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स काफी कम कीमत पर मिलेगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलने वाला है और इसके बैच भी शुरू होने वाले हैं, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। तो आपके पास दोनों तरीके मौजूद हैं। कूपन कोड की एक स्लाइड होगी, वहां ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको फीस में काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी सबसे खास बात क्या है, यानी बेस्ट फीचर क्या है इसका? मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया, फिर आप भविष्य में कभी भी दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं और जाएंगे वहां क्लास करने, तो वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए और एडमिशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर। ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन माध्यम में है, यानी आप तुरंत क्लास में ही वहीं अपने डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। ये 14 महीने का कोर्स है जो 18 महीने तक आप देख पाएंगे, जितनी बार भी चाहे उतनी बार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की विषय को, हमारे आज के टॉपिक को। अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसे इनके सबसे महत्वपूर्ण फैसलों के रूप में भी जाना जा रहा है, जिसे मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें आरक्षण में बदलाव हुए हैं। अब आरक्षण कितना हो गया है, एसटी के लिए क्या आरक्षण है, एससी के लिए क्या आरक्षण है, पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया गया है तो उन्हें कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है हम समझते हैं। दरअसल सरकार ने एससी, एसटी और एसईबीसी यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाया है और ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू किया है। तो एससी, एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाया है और ओबीसी के लिए क्या किया है, आरक्षण शुरू किया है। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए पहले आरक्षण था 12%, जिसे बढ़ाकर अब 22.5% कर दिया गया है। वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए पहले यह आरक्षण था 8%, जिसे बढ़ाकर अब 16.25% कर दिया गया है, यानी 2 गुने से भी अधिक। वहीं पहली बार यही सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए आरक्षण इंट्रोड्यूस किया है और इसे पहली बार में ही 11.25% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, यानी अब पिछड़े वर्गों को पहले से कहीं ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। ऐसा क्यों किया गया है हम आगे समझेंगे। हालांकि सरकार कह रही है कि पॉपुलेशन हम जानते हैं कितने % है ओडिशा की, उसी पॉपुलेशन के आधार पर अब सीट्स में इजाफा करने के लिए यह सरकार ने नया तरीका अपनाया है। किन किन क्षेत्रों में यह आरक्षण लागू होगा? तो यह नया आरक्षण लागू होगा मेडिकल जैसे एमबीबीएस, नर्सिंग और फार्मेसी आदि में, इसके अलावा इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, साथ में मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कोर्सेज में, इसके अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी और कृषि से संबंधित कोर्सेज में, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में और साथ में यूजी और पीजी सभी कोर्सेज में, यानी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित सभी कोर्सेज में इन आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है उन्हें लागू किया जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग सभी प्रोफेशनल और तकनीकी शिक्षा इसमें शामिल हो गई हैं। कुल मिलाकर शिक्षा में समान अवसर बढ़ाने की ओर ये सरकार की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। बात कर लेते हैं इसका असर क्या होगा।
इससे मेडिकल सीट्स कुल लगभग 2400 जैसे 21 हैं, ठीक है, जिसमें एसटी सीट्स की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की सीट्स की बात करें तो पहले 290 थी, अब इस आरक्षण के बाद ये 545 हो गई हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट की जो सीट्स की बात करें वो पहले 193 थी, जो बढ़कर अब इस रिजर्वेशन के बाद 393 हो जाएंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग सीट्स की बात करें तो कुल 44,579 सीट्स हैं, जिनमें पहले एसटी की जो सीट थी वो 5349 थी, जो अब बढ़कर 10,030 हो जाएंगी। वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए पहले सीट्स थी 3566, जो बढ़कर 7244 हो जाएंगी। और सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो उन्हें पहली बार 515 सीट का आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा। साफ है कि सीटों में अब बड़ा इजाफा भी हुआ है। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया है? अगर हम बात करें सरकार या मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने कहा है कि राज्य में एसटी की आबादी लगभग 22% से ज्यादा है और इसलिए हमें अब आरक्षण सिर्फ 12% नहीं रखना चाहिए, इसे बढ़ाना चाहिए। वहीं शेड्यूल कास्ट की आबादी 17% से भी ज्यादा है, इसमें केवल 8% लागू हुआ था पहले आरक्षण, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया हमने देखा भी 16% से भी ज्यादा। इसलिए अब आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात के करीब लाया जाएगा, तो जितने प्रतिशत जनसंख्या है उसका प्रॉपर प्रतिनिधित्व हो सके, उनमें सीटों को बढ़ावा मिल सके, उन्हें ज्यादा स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिल सके, इसलिए इस आरक्षण को बढ़ाया गया है। आपको एक क्रक्स के रूप में सामने इमेज में सारी चीजें लिखी हुई हैं, यानी एम्पावरिंग ओडिशा बाय द 2026 रिजर्वेशन क्या है ये हमने देखा। एसटी कोटा रेज्ड टू 22.50%, एससी रिजर्वेशन डबल्ड टू 8, जिसमें बढ़कर हो गया 16.25 16.25। वहीं न्यू 11.25% कोटा फॉर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो ये इंट्रोड्यूस किया है अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने, ये ध्यान रखिएगा। अब सीटों की संख्या भी हमने देखा 290 से बढ़कर 245 हो गई है मेडिकल में एसटी के लिए, वहीं मेडिकल में एससी के लिए 193 से बढ़कर 393 हो गई हैं, ठीक है। और हमने देखा इंजीनियरिंग एसटी के लिए ये 10,030 हो गई हैं। तो ये एक अच्छी बेहतरीन कदम के रूप में से देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं कि और क्या मुख्यमंत्री ने कहा है, तो उन्होंने एक नई योजना भी लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और इसी बैठक में ही उन्होंने इस नई योजना की घोषणा करने की बात कही है। सरकार ने एक और बड़ी योजना शुरू की जिसका नाम है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जिसका लाभ हर परिवार को 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल प्रतिमाह देने की आधार पर किया गया है। लागू होगी 2026-27 से। यह योजना आप समझ सकते हैं कि पहले से चल रही जो हमारी योजना है उससे ही जुड़ी हुई है। सबसे पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA से, दूसरा स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है, इन दोनों स्कीम को साथ में मिलकर इसी के भीतर इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इसे जोड़ा गया है। इससे करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। अब आपको इतना सारा नहीं पढ़ना, तो आपके सामने एक इमेज है, एक इमेज में सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी रिफॉर्म के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लाई है। 5 किलो एडिशनल फ्री राइस मंथली दी जाएगी, जिसके भीतर इतने बेनिफिशियरी इससे रीच्ड होंगे। इसके अलावा द स्कीम सपोर्टेड नियरली 10 मिलियन फैमिलीज अंडर किसके भीतर एग्जिस्ट कर रही है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम एक्ट के भीतर और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के भीतर, तो दोनों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। यूनिवर्सल इंटीग्रेशन इसका मुख्य फोकस है। शिक्षा में समान अवसर बढ़ाने की सरकार की कोशिश है। यह जो पिछड़े वर्ग है उनको ज्यादा आप प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए भी सरकार ने यह कदम उठाया है। गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा मिलती रहे, इसके लिए फूड सिक्योरिटी से संबंधित यह नई योजना लॉन्च की गई है। खास बात क्या है, कुल कुछ जो आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो कुल आरक्षण को 50% की सीमा के अंदर ही रखा गया है ताकि कानून का उल्लंघन ना हो सके। अब ये कौन सा कानून है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कुल मिलाकर ओडिशा सरकार ने SC/ST के कोटे को बढ़ाकर और OBC को पहली बार रिजर्वेशन में शामिल करके शिक्षा में ज्यादा समान अवसर देने की कोशिश की है। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, ओडिशा में ST यानी जनजाति का नया आरक्षण प्रतिशत कितना किया गया है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 16.25%, ऑप्शन सी 22.5%, ऑप्शन डी 11.25%। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।